उत्तर प्रदेश की बहराइच पुलिस और स्थानीय अधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहराइच में जो सांप्रदायिक टकराव हुआ था, जिसमें राम गोपाल मिश्र की निर्मम हत्या कर दी गई थी, ना उसके नाखून उखाड़े गए थे, ना उसे करंट दिया गया था। मगर पिछले 48 घंटों से गोदी मीडिया लगातार आपको भड़का रहा है झूठी खबरें देकर। दोस्तों, मुझे बहुत दुख होता है, तिहाड़ जेल में जो व्यक्ति पत्रकारिता का नाम रोशन कर चुका है, उसे अपने मंच पर जगह देना, मगर उसका झूठ आपको बतलाना बहुत जरूरी है। देखिए किस तरह से यह अपने मंच पर झूठ बोल रहा है, भड़काऊ कार्यक्रम कर रहा है कि राम गोपाल मिश्र को करंट दिया गया, उसके नाखून उखाड़े गए, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ तौर पर कह रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और सबसे दुख की बात जानते हैं क्या है? यह व्यक्ति पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ही हवाला दे रहा है। किस तरह से आपको झूठ कहा जा रहा है, कितनी शॉकिंग बात है। सबसे पहले सुनिए यह व्यक्ति कह क्या रहा है, क्योंकि महज इस व्यक्ति का सवाल नहीं है, लगभग सभी न्यूज चैनल्स ने यह झूठ आपके सामने परोसा कि राम गोपाल मिश्र की निर्मम हत्या की गई। हत्या हुई है, दो राय नहीं है, कई लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं और दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए। मेरी पूरी सहानुभूति राम गोपाल मिश्र और उनके परिवार के साथ है, जो मैं बार बार अपने मंच पर कहता रहा हूं, मगर एक घटना को लेकर लगातार झूठ बोलना। सुनिए यह व्यक्ति क्या कह रहा है। आरोपियों ने उसके पैरों की सभी उंगलियों के नाखून खींचकर बाहर निकाल लिए थे। सोचिए, कल्पना कीजिए, किसी के नाखून अगर खींचकर निकाल लिए जाएं तो दर्द की कल्पना आप कर सकते हैं। इस लड़के की आंखों के पास किसी नुकीली चीज से हमला किया गया था। आंखों के आसपास बहुत सारे घाव थे। चाकू या तलवार जैसे किसी धारदार हथियार से उसके सिर और हाथ पर कई वार किए गए थे। उसके चेहरे पर, गले पर, सीने पर, पेट पर, पैरों पर गोलियों के 25 से 30 छर्रों के निशान थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हत्यारों ने इस लड़के को मरने से पहले इलेक्ट्रिक शॉक दिए, जिससे ब्रेन हैमरेज हुआ और ज्यादा खून बहने के कारण इस लड़के की मौत हो गई। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने राम गोपाल मिश्रा की हत्या की, उनके मन में कितनी नफरत रही होगी, उनके मन में कितनी घृणा रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इसका लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ कार्यक्रम करने का ये वही पत्रकार है, याद है आपको? कितने किस्म के जिहाद हैं, 15 या 20 किस्म के जिहाद हैं, उस पर इस व्यक्ति ने कार्यक्रम किया था। इसकी पोल कोई और नहीं, बहराइच पुलिस खोल रही है। बहराइच पुलिस ने यह बयान जारी किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो लोग भ्रामक बयान देंगे, इस घटनाक्रम के बारे में झूठ कहेंगे, हम उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहराइच पुलिस ने यह बयान तो जारी कर दिया है, मगर वो कोई कार्रवाई नहीं करने वाले। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि दरअसल बहराइच पुलिस ने कहा क्या है, और आपके स्क्रीन पर दिनांक 13/10/2024 को कस्बा महाराजगंज, थाना हरदी, जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगना, तलवार से मारना एवं नाखून उखाड़ना जैसी बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से हुआ पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान ना दें और भ्रामक सूचनाओं का प्रचार प्रसार ना करें। यह है बहराइच पुलिस का बयान। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, स्थानीय अधिकारी ने भी इस पर बयान दिया है। मैं आपको उनका बयान सुनाना चाहता हूं, और यह बयान बहुत दिलचस्प है दोस्तों। आप देखिएगा, स्थानीय अधिकारी बता रहे हैं कि भाई वो जो नाखून टूटा है वो सिर्फ एक उंगली का टूटा है, एक पैर की उंगली का टूटा है, और उसे उखाड़ा नहीं गया है। मगर आप देखिएगा गोदी मीडिया के पत्रकार किस तरह से कुरेद कुरोद कर उनसे झूठ बुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक शब्द को सुनिएगा, थोड़ा लंबा बयान है, सुनिए। मृतक का पोस्टमार्टम किया था। मेरी जानकारी के अनुसार 25 से 30 के करीब छर्रे छाती, गले और चेहरे पे लगे थे। इन छर्रों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उस रक्तस्राव के कारण उनकी डेथ हुई है। सुना सर, पैर के नाखून भी उजाड़े गए हैं, इसमें लड़ने का मामला है सर, बात सुनने बाद
दोनों अंगूठों के नाखून का जो मध्य भाग है वो डैमेज है। पूरा का पूरा नाखून नहीं डैमेज है, मध्य भाग डैमेज है और वो किसी चोट से हुआ है। बर्न भी आया कुछ? संभवतः काला निशान है, संभवतः बर्न से हुआ है, नहीं हुआ है की डिटेल जो है वो समय पे पैनल ही बता। कुछ हैवानियत हुई है ऐसा लगता? कुछ हैवानियत जैसे चीजें बहुत स्पष्टता से बताना हम लोगों के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि तो मौके पर जो रहेगा वही बता पाएगा। इंजरीज भी छर्रे वाली है, प्लस एक बाएं ललाट पे है, वो भी लैसरेटेड वुंड है, यानी कि फटा हुआ चोट है। और पैर वाली को आप बात कर ही चुके हैं, इतना ही चोट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शरीर पे काफी चोट के निशान मिले हैं। छर्रे के निशान छाती और गले और सिर पे मिले हैं। पेट वगैरह और पीठ वगैरह इस तरह के जो हल्ला भ्रांति उड़ रही है वो सब गलत। यानी जो नाखून है तो उखड़े हुए मिले हैं बॉडी से। केवल पैर के अंगूठे का मध्य भाग का 1/3 नाखून के करीब डैमेज है, बाकी नाखून सलामत है। अब वो चोट से ही हुआ है, लेकिन अब वो किस तरह से हुआ है ये तो यहाँ बैठ के नहीं बता सकते। तो दोनों पैर के नाखून अंगूठे के डैमेज है, सबने देखा है। सुना आपने? जैसे स्टूडियो पर बैठे ये तिहाड़ी पत्रकार, वैसे ही जमीन पर काम करने वाले इनके रिपोर्टर्स। आपने सुना किस तरह से लगातार स्थानीय अधिकारी से कहा जा रहा था कि भाई नाखून उखाड़े गए होंगे ना, यातना दी गई होगी ना, ये तमाम बातें कही जा रही थी। मकसद देखिए, मकसद ये कि माहौल को भड़काना। मैं फिर कह रहा हूं, रामगोपाल मिश्र की निर्मम हत्या हुई है, हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। और आप में से जो लोग नहीं जानते हैं, यह पूरा विवाद खड़ा तब हुआ दोस्तों जब एक दुर्गा विसर्जन यात्रा मुस्लिम मोहल्ले से गुजर रही थी। आरोप यह लगाया जा रहा है कि कुछ आपत्तिजनक गाने चलाए जा रहे थे और फिर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कथित तौर पर पत्थरबाजी हुई। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से रामगोपाल मिश्र एक छत पर चढ़ जाता है और वहां से इस्लामिक झंडे को फाड़ देता है, और न सिर्फ यह होता है, उनकी छत को भी नुकसान पहुंचता है और फिर वो भगवा झंडा फहराता है। इसी के 25 मिनट बाद रामगोपाल मिश्र को मौत के घाट उतार दिया गया था। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, बाराबंकी का भी एक वीडियो सामने उभर कर आया था। एक मस्जिद के सामने एक धार्मिक यात्रा जो है वो खड़ी हो जाती है। खबर यह आ रही है कि वहां पर मस्जिद के अंदर चप्पल फेंकी गई और बात वहां नहीं रुकी। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों, बाकायदा डीजे गाना चला रहा है, मां की गाली देने वाला गाना, और वो गाना मैं आपको सुना भी नहीं सकता हूं दोस्तों। कहने का अर्थ साफ है, आप हमारी श्रद्धेय दुर्गा जी, दुर्गा माता का एक धार्मिक जुलूस निकालते हैं और उस धार्मिक जुलूस में मां बहन की गालियों वाले गाने चलाए जाते हैं। यह सब हो रहा है दोस्तों धार्मिक आयोजनों के नाम पर। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, एक मस्जिद के सामने गंदी गंदी गालियां देकर आप मस्जिद का अपमान कहां कर रहे हैं? आप तो मेरे धार्मिक रीतियों का ही अपमान कर रहे हैं ना। सबसे बड़ी बात, जब एक मुस्लिम बाहुल इलाके से एक हिंदू धार्मिक यात्रा गुजरती है तो यहां दो मुद्दे हैं। मुसलमानों को गुस्सा होने की क्या जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप एक मुस्लिम बाहुल इलाके से अपनी धार्मिक यात्रा निकाल रहे हैं तो आपको भड़काऊ गाने चलाने की क्या जरूरत है? और सबसे बड़ी बात, और ये तीसरी बात है, क्या प्रशासन ने दोनों पक्षों के साथ संवाद किया कि आप एक धार्मिक यात्रा निकालेंगे तो भड़काऊ गाने नहीं चलाएंगे? मुसलमानों से बात की कि आप जो है कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे माहौल भड़कता है? आपको दोनों पक्षों को बिठाकर उनसे संवाद करना चाहिए, और यह संवाद प्रशासन ने नहीं किया। और दूसरी तरफ आज तक जैसा न्यूज चैनल झूठी खबरों का प्रचार प्रसार कर रहा है। मुद्दा सिर्फ आज तक नहीं है दोस्तों, हर गोदी मीडिया न्यूज चैनल ने लगभग यही किया। सोचिए समाज की नसों में किस तरह से जहर भरा जा रहा है। देखिए जी न्यूज ने क्या कहा।
रामगोपाल के शरीर में 35 छर्रे लगे हुए थे। हत्या से पहले उसे तड़पाया गया था, नाखून उखाड़े गए, रामगोपाल को करंट भी लगाया गया। तो जो लोग ये कह रहे थे कि वहां पर झड़प हुई थी और अचानक गोली मार दी, उनके लिए उनके मुंह पर यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट तमाचा है, क्योंकि इसमें साफ साफ बताया गया है पहले तड़पाया गया है हत्या से पहले उसके। फिर देखिए, जी न्यूज का जहर तो आप देख चुके हैं। अब ये कोई चैनल का छोट भैया संपादक है, सरेआम झूठ बोल रहा है। बहराइच में कत्ल किए गए गोपाल मिश्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी आपने? ये रिपोर्ट पैशाचिकता का दस्तावेज है। उसके देह में 35 छर्रे पाए गए, गोली मारने से पहले उसके नाखून उखाड़े गए, करंट लगाया गया, आंखों और गले पर नुकीली चीज से हमला किया गया, उसके सिर और माथे को घायल किया गया है, चोट पहुंचाई गई है। आधा अधूरा सच आप तक पेश किया जा रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस का बयान भी आपके सामने है। बहराइच में युवा की हत्या होना गलत है, सरकार की नाकामी है। उसके बाद लोगों को भड़काने के लिए खूब झूठ परोसा गया, लेकिन बहराइच पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मनगढ़ंत दावों का खंडन किया है। आप ऐसे झूठ के जाल में न फंसें और सोचें, यह झूठ फैलाकर फायदा उठाने की कोशिश किसने की है। यह बयान कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत का। जब एक सांप्रदायिक टकराव होता है, एक जमाना होता था जब मीडिया जो है वो समुदायों का नाम तक नहीं लेता था। मीडिया का काम होता था कि माहौल में शांति कायम की जाए, अपनी तरफ से ऐसे कार्यक्रम किए जाएं जिसके जरिए माहौल और ना भड़के। मगर आज तक का ये पत्रकार जो है, उसने न सिर्फ आपके सामने झूठ परोसा, बल्कि उसने अपने इसी कार्यक्रम में अजमल, आमिर कसाब, याकूब, तमाम आतंकवादियों के नाम ले डाले, जिसका इस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है। इनकी सोच को देखिए दोस्तों, किस तरह से आप अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ एक भीड़ खड़ी कर रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, राम गोपाल मिश्रा की हत्या निंदनीय है। जिन लोगों ने उनकी हत्या की है, उनको कड़ी से कड़ी सजा कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए। मगर न्यूज चैनल्स झूठ क्यों बोल रहे हैं? गलत तस्वीर आपके सामने क्यों पेश कर रहे हैं? उसी तरह से धर्म में मां बहन की गालियां देने की क्या जरूरत है? यही दो सवाल मैं लगातार आपसे पूछ रहा हूं। सबसे पहली बात, एक सांप्रदायिक घटना होती है, माहौल को मत भड़काइए, झूठ मत बोलिए, झूठ का प्रचार प्रसार मत कीजिए। दूसरी बात, एक धार्मिक आयोजन में गाली गलौज करने की क्या जरूरत है? इसके जरिए तो हम अपने ही धर्म का अपमान कर रहे हैं ना। क्या आपको अब भी मेरी बातों का बुरा लग रहा है? ठंडे दिमाग से सोचिए, मैं जो कह रहा हूं आपके हित की बात कह रहा हूं, क्योंकि एक राजनीतिक विचारधारा बदस्तूर काम कर रही है और उसका मकसद है कि आपको भड़काकर, आपको डराकर, हमेशा आपको इनसिक्योर रखा जाए। यानी 24 घंटे आपके मन में यह डर है कि मेरे घर में मुसलमान घुस जाएगा, मुगल आ जाएगा। हमेशा आपको इस तरह से डरा कर रखा जाएगा, और किया भी यही जा रहा है हर तरफ। क्योंकि चुनाव जो जीतने हैं ना, उनको तो चुनाव जीतने, आप अपने बारे में सोचिए ना। आपका बच्चा एक मुसलमान के घर के छत पर चढ़कर अपनी जान को इस तरह से गंवा देता है, ऐसी ढेरों मिसालें हैं। और उनका बच्चा, रवि किशन के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। अनुराग ठाकुर जो भड़काऊ बयान देता है, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। निशिकांत दुबे का बच्चा विदेश में नौकरी करता है। शिवराज सिंह चौहान का बच्चा विदेश में पढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो भड़काऊ बयान देते हैं। इनके अपने बच्चे कभी भी ऐसे जुलूस में शामिल नहीं होते। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, राम गोपाल मिश्र, उम्र महज 22 साल, उसने अपनी जान गंवा दी। चंद महीनों पहले उसकी शादी हुई थी दोस्तों। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अनुराग ठाकुर या वो जो कौन भाजपा का वाहियात प्रवक्ता है अजय आलोक, उनके बच्चे इस तरह से किसी की छत पर चढ़कर धार्मिक झंडे को फाड़ेंगे, दंगा करेंगे? मैं चुनौती देता हूं, अजय आलोक जैसा वाहियात प्रवक्ता अनर्गल बातें कर रहा है, मैं उसे चुनौती देता हूं, अपने बच्चों को भेजो ना ऐसे किसी जुलूस में। भाई, अगर हमारे बच्चे इन जुलूस में जाकर ये सब चीजें कर रहे हैं, तो तुम्हारे बच्चे घर में क्यों बैठे हुए हैं? ये जो भाजपा का प्रवक्ता है अजय आलोक, इनके तो बच्चे भी भारतीय नागरिक नहीं हैं।
ये अमेरिकी नागरिक हैं, यानी कि नौकरी करने भी ये अमेरिका चले जाएंगे। इनके पास पूरी आजादी है, इन्हें कोई वीजा की जरूरत नहीं है, इन्हें कोई वर्क परमिट की जरूरत नहीं है जो विदेशों में काम करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है। इन्होंने देखा आर्थिक हालात बद से बदतर हो रहे हैं, उन्होंने देश को छोड़ना है और अमेरिका में जाके बस जाना है। और आप लोग दंगे की आग में जलते रहेंगे, अपना भविष्य बर्बाद करते रहेंगे, अपने परिवार को बर्बाद करते रहेंगे, अपने बच्चों को बर्बाद करते रहेंगे। और मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं कहीं नहीं भागने वाला हूं, क्योंकि मुझे चिंता आपके बच्चों की आपकी है और अपने बच्चों की चिंता है, उनके भविष्य की चिंता है। मैं उम्मीद करता हूं ये भारत, इसका माहौल बेहतर किया जाएगा, हालात को बद से बदतर नहीं किए जाएंगे। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।